अब हम हल करेंगे अध्याय 12 का प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले हम यहाँ कुछ बिंदुएं पढ़ लेते हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हमें पढ़ना है। जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो पाई का मान 22/7 होता है, जिसे हमें क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना है। आइए 12.1 का प्रश्न नंबर 1 देखते हैं क्या बोला गया है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब दो वृत्त है, एक की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और दूसरी की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। हाँ, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। क्या बोला, इधर से सुने और इधर से निकल भी गया, कोई बात नहीं। आपको पहला वाला लाइन समझ में आया, वही बहुत है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। इतना आपको समझ में आया है, तो आइए सबसे पहले हम इतना को हल कर लें। कोई भी क्वेश्चन को हल करने से पहले आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें, एक एक स्टेप को समझें और जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा ही करते चलें। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न के ऊपर हम वही करेंगे जो क्वेश्चन में बोला गया है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं कितना है, 19 और 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ऐसा दो वृत्त खींचेंगे, उसमें से एक त्रिज्या 19 सेंटीमीटर दर्शाएंगे और दूसरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दर्शाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम उस टाइप का एक वृत्त खींचते हैं और एक 9 सेंटीमीटर का खींचते हैं। क्वेश्चन के अनुसार हमने दो वृत्त पहले खींच लिए हैं, जिसकी एक त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और दूसरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। अब हमें क्वेश्चन में बोला क्या गया वो कीजिए। हमने यहाँ तक कवर कर लिए हैं कि क्वेश्चन में यहाँ तक क्या बोला गया था वो हमने कवर कर लिए हैं। उसके बाद बोला गया है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की, कौन सी वृत्त के बारे में बोला गया वो हमें पता नहीं है। बात यहाँ समझिएगा, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। हाँ, समझिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जो वृत्त हमें नहीं दिया गया है, लेकिन बोला गया है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। कहने का मतलब ये है कि कुछ दिखा रहा हूं मैं आपको, देखिए कि एक कोई तीसरा वृत्त है जो इन दोनों के योग के बराबर है। बात आ रही है समझ में। यहाँ पर क्या बोला है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। उस वृत्त की त्रिज्या मतलब इसकी बात कर रहा है और इन दोनों वृत्त के योग के बराबर है। तो मैंने आपको फिगर ऐसा ड्रॉ करके दिखाया है। ठीक है, इसके ऊपर हमें क्या करना है, फिगर के ऊपर काम नहीं करना है, इसके फॉर्मूला के ऊपर काम करना है। यहाँ भी हो जाएगा 2πr बराबर 2πr प्लस 2πr। यही हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के क्या हो, बराबर हो। तो ऐसा मैंने फिगर आपको ड्रॉ करके दिखाया है। आशा करते हैं ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें इस वृत्त की परिधि निकालनी पड़ेगी और फिर इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम इसकी परिधि निकालते हैं, उसके बाद इन दोनों को इक्वल करके बराबर करके जोड़ देंगे और इधर हम रखेंगे एक बड़ा वृत्त, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। ऐसे सबसे पहले तो हम इस वृत्त का परिधि निकालेंगे, फिर इसका परिधि निकालेंगे इस फॉर्मूला की सहायता से। उसके बाद ये वाली जो है इसका हमें कुछ नहीं दे रखा है, तो 2πr इक्वल टू हम लिखेंगे इसका निकालने के बाद और इसका निकालने के बाद, फिर दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो इससे हमारी त्रिज्या निकल जाएगी। तो आइए कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका हमें परिधि निकालना है। आइए निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बड़े वृत्त की परिधि बराबर, ठीक है, बड़े वृत्त की परिधि बराबर 2πr। ये फार्मूला अगर आपको नहीं आता है तो आप इंट्रो वाली वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले एक मैंने इंट्रो वाली वीडियो डाली है, इंट्रोडक्शन, उसमें बताया है कि वृत्त की परिधि किसे कहते हैं, वृत्त का जीवा किसे कहते हैं, वृत्त का व्यास किसे कहते हैं, सारा कुछ
नहीं देखे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr। तो यहाँ पे वृत्त बड़ा हो या छोटा हो, फार्मूला तो वही रहेगा ना मेरे भाई, ठीक है। तो फार्मूला मेरा वही है, बड़ी वृत्त की परिधि बराबर 2πr। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 2 का 2 और अभी हम पाई का पाई रखते हैं, और ये जो r है ये बड़ी वृत्त की परिधि की बात कर रहे हैं, तो ये जो r है ये मेरा कितना हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुना है। तो देखिए 2π और इंटू में क्या है 19, तो इसको और इसको जब मल्टीपल करेंगे तो 19 दूनी कितना हो जाएगा 38। ये हो जाएगा मेरा 38π सेंटीमीटर। अभी हम इसको इसी तरह रखेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे छोटे वृत्त की परिधि 2πr। छोटे वृत्त की परिधि भी 2πr। तो बराबर का बराबर 2 का 2 और ये पाई का पाई, और ये जो r है वो 9 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे पाई का जो मान होगा वो होगा कितना 22, है ना। इसके बाद हमें लेकिन अभी क्या करना है, पाई का मान बिठाना नहीं है, ठीक है, बिठाएंगे आगे। उसके बाद देखिए 2 में 18 और ये पाई का पाई, तो ये हो गया मेरा इतना। ये बड़े वृत्त की परिधि और ये छोटे वृत्त की परिधि निकल चुका है। अब आइए करना क्या है वो देखते हैं। तो हमें बोला गया है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के योग के बराबर हो। तो आइए सबसे पहले हम उस स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार बड़े वृत्त उस वृत्त की परिधि बराबर बड़े वृत्त की परिधि प्लस छोटे वृत्त की परिधि, ठीक है। उस वृत्त की परिधि बराबर बड़े वृत्त की परिधि प्लस छोटे वृत्त की परिधि। आइए अब इसको हम फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए फार्मूला अप्लाई कर दिए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 2πr उस वृत्त की परिधि है। यहाँ पे आगे देख लीजिए 2πr इस वृत्त की परिधि है, और यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं 38π प्लस 18π वो 19 वाला है और ये 9 वाला है, ठीक है। तो देखिए 19 वाला हम लोग निकाल चुके हैं और 9 वाला भी हम लोग निकाल चुके हैं। तो 2πr हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या, जो हम लोग वृत्त की परिधि निकाले, जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम निकाले बड़े वृत्त की परिधि 38π और छोटे वृत्त की परिधि 18π, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिए हैं 2πr बराबर 38π प्लस 18π। इसी फार्मूले पे हमने क्या किए, इसको इंक्लूड किए। तो 2πr का 2π इक्वल टू और यहाँ पे जो 2πr था ये बड़ी वृत्त है 19 वाला, तो यहाँ पे आके 38π हो चुका, प्लस का प्लस, और यहाँ पे 9 जो था ये यहाँ पे इससे मल्टीपल होकर के ये 18π बन चुका है। अब आइए आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, या का साइन लगाएंगे। या का साइन तभी पड़ता है जब समीकरण में एक पहले से बराबर मौजूद हो। 2πr बराबर, अब यहाँ पे देखिए पाई पाई कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा। अगर आपको कॉमन नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कॉमन के बारे में स्पेशली बता सकता हूँ। इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये पाई पाई ख़त्म हो जाएगा, बचेगा इधर कितना 2r बराबर ये और ये हमको जोड़ेंगे तो 56 आएगा। इसके बाद यहाँ पे r बराबर कितना आ जाएगा 28। कैसे, देखिए रफ में दिखा देता हूँ। यहाँ पे कितना है 2r बराबर 56, तो r बराबर 56/2 भागा करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 28, ठीक है। तो त्रिज्या कितना निकल गया 28 निकल गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः उस वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर आंसर। आशा करते ये चीज़ आपको समझ में आया होगा पूरा। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आप उतार लिए होंगे, ये पहला है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।